हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द साइकियाट्रिस्ट। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो पूरी वीडियो जो है डॉक्टर्स के लिए डेडिकेटेड है। दोस्तों, अभी 11 मार्च को एक डॉक्टर ने पीजी में जस्ट सिलेक्शन होने के बाद, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में जब जस्ट उसने सेलेक्ट होने के 24 घंटे के अंदर सुसाइड कमिट कर ली। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया में हर साल 80,000 से भी ज़्यादा डॉक्टर ग्रेजुएट करते हैं, और जिसकी वजह से जो मेडिकल फील्ड है हमारा, या जो डॉक्टरी का पेशा है, या हमारा जो प्रोफेशन है, उसमें सुसाइड का जो रेट है वो 2.5 टाइम्स मोर होता है देन इन दी जनरल पॉपुलेशन। एंड फ्रेंड्स, आई मस्ट टेल यू दैट medical profession is considered to be the most stressful profession, and that is why the more number of suicides are taking place because of heavy workloads, because of 48 hours of non-stop duties, and too much of patient to see in a day or in 2 days. और साथ के साथ उन्हें फैमिली को भी देखना है। कोई फैमिली में इशू आ जाता है तो वो भी प्रेशर उनको डील करना पड़ता है। फैमिली की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, या घर में कोई बीमार हो गया, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स को एक स्टूडेंट, एक पीजी रेजिडेंट या यूजी रेजिडेंट जो है फेस कर रहा होता है, उनसे डील कर रहा होता है। और किसी को भी, उनके कोलीग को या स्टाफ को या कंसल्टेंट्स को पता नहीं होता है कि कौन सा बच्चा के दिमाग में किस समय क्या चल रहा है। ऐसे ही नीट पीजी में आप एमबीबीएस करके जाते हैं, आप इंटर्नशिप करके जाते हैं, आप काफ़ी मैच्योर हो जाते हैं उस टाइम तक, तो उस पीजी में भी आपको एक अलग लेवल का स्ट्रेस होता है। जब आप नीट पीजी की काउंसलिंग मतलब जब आप उसका एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, फिर आप उसकी काउंसलिंग में जब अपेयर करते हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारी स्ट्रेस रहता है कि क्या मुझे मेरी डिज़ायर्ड स्ट्रीम मिलेगी कि नहीं मिलेगी, क्या मैं, अगर मुझे वो डिज़ायर्ड स्ट्रीम नहीं मिली और मुझे दूसरी स्ट्रीम मिलती है, तो क्या मैं उस स्ट्रीम के साथ जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, क्या मैं, क्योंकि मेडिकल फील्ड की फ़ीस भी दोस्तों बहुत ज़्यादा होती है, तो उसमें अलग एक बच्चे ये सोचता है कि मेरे माँ बाप इतना खर्चा कैसे कर पाएंगे, क्या और अगर उन्होंने खर्चा कर दिया और मैं इस टीम के साथ जस्टिस नहीं कर पाया या एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन पाया, तो उनका क्या होगा, उनकी लाइफ का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मैं इससे जस्टिस कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये अलग अलग प्रकार के विचार चलते रहते हैं। फिर काफ़ी स्टूडेंट्स को कॉलेज का रहता है कि क्या मैं, अगर मान लो उन्होंने नीट पीजी में साउथ का कॉलेज मिलता है, एक नॉर्थ इंडियन बच्चे के मन में ये रहता है कि क्या वो साउथ इंडियन कॉलेज में एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या वो साउथ इंडियन इन्वायरमेंट में या साउथ इंडियन स्टेट्स में कोप अप कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्या उसे वो सीट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, क्या उसे वो कॉलेज लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारी धारणाएँ रहती हैं, और ये लगातार बच्चों के दिमाग में चलता रहता है। और फिर आपको पता है, पीजी लाइफ एंटर करने के बाद तो आपका जो वर्किंग स्टाइल है एक हॉस्पिटल में, वो बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, क्योंकि हॉस्पिटल में वैसे ही इतना स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है, और हॉस्पिटल की जो वर्किंग होती है वो सारा डिपेंड करता है पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स पे, क्योंकि वो सीखने आते हैं। तो उनके जो कंसल्टेंट्स होते हैं या सीनियर्स होते हैं या सेकंड ईयर जो पीजी होते हैं, तो उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। एकदम जो बच्चा फर्स्ट ईयर में जाता है उस पर बहुत सारा प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसे सेकंड ईयर पीजी का भी काम करना पड़ता है, उसे थर्ड ईयर पीजी की भी काम करना पड़ता है, उसे कंसल्टेंट की एक्सपेक्टेशंस पे भी पूरा उतरना होता है। तो वो लगातार उस एक्सपेक्टेशंस पे उसे ये डर रहता है कि क्या वो लगातार अपने सीनियर्स की, अपने कोलीग्स की या अपने कंसल्टेंट्स की एक्सपेक्टेशंस पे उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा, खरा उतर पाएगा कि नहीं उतर पाएगा। और लगातार वो डिफरेंट इमोशंस से लड़ रहा होता है, या तो कोई उसे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं, या कोई उसे स्ट्रेसफुल वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से कोई इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है, या इमोशनल वेरिएबिलिटीज़ हो रही हैं, या बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से वो परेशान हो सकता है या स्ट्रेस में रह सकता है। तो दोस्तों, ये वीडियो मैंने आज इसलिए बनाई कि क्योंकि 2.5 टाइम्स ज़्यादा चांसेस होते हैं एक मेडिकल स्टूडेंट
या पीजी रेजिडेंट को सुसाइड कमिट करने के लिए, और अभी हाल फिलहाल में एक सुसाइड एक स्टूडेंट ने करी भी है, पीजी रेजिडेंट ने 24 घंटे के अंदर उन्होंने सुसाइड कमिट करी है। तो ये वीडियो मैंने इसलिए शूट करी है कि मैं आप सारे मेडिकोस को, हर एक डॉक्टर से ये हाथ जोड़ के अपील कर सकता हूँ कि अगर चाहे वो पीयर प्रेशर हो या फैमिली का प्रेशर हो या कोई फाइनेंशियल प्रेशर हो या कोई सब्जेक्ट रिलेटेड प्रेशर हो या वर्क एग्जॉशन की वजह से कोई प्रेशर हो, तो वो अपने आप को एक अपने कॉलेज में ही, अपने हॉस्पिटल में ही मेंटल हेल्थ क्लिनिक या एक साइकेट्री डिपार्टमेंट में ज़रूर मिलिए, एक साइकेट्रिस्ट को दिखाइए, उनकी राय लीजिए। अगर उनको कोई भी सिचुएशंस में कोप अप नहीं करना आता है तो एक साइकेट्रिस्ट उनको डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे कोप अप करना है, वर्कलोड को कैसे मिनिमाइज करना है, ये सारे तरीके, ये सारे वेज आपको बताएगा। हम लोग आप लोगों के लिए हैं। अगर एक डॉक्टर को ही इतना बड़ा टैबू है मेंटल हेल्थ के लिए हेल्प लेने में, तो एक जनरल पॉपुलेशन के स्टिग्मा जो है जनरल पॉपुलेशन के अंदर वो कैसे कम होगा। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू अपील करता हूं कि आप लोग पहले तो खुद मेंटल हेल्थ के टूवर्ड्स ओपन रहिए, हेल्प सीख करने में फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट, फ्रॉम मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। एंड आई वुड ऑल्सो अपील कि आप लोग जनरल पॉपुलेशन को भी अवेयरनेस डालें कि वो एक साइकेट्रिस्ट से हेल्प ले फॉर any problem related to stress, related to sleep, related to not coping with the current working environment, not coping with the maximization or minimization of the workload। कोई भी आपको हेल्प चाहिए तो हम आपके लिए हैं। आप प्लीज़, आपसे अपील है, मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी मेडिको आने वाले सालों में, आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, आने वाले घंटों में सुसाइड कमिट ना करे और वो सही जगह इलाज ले। मैं ये चाहता हूँ कि कोई भी इंसान, चाहे वो एक डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो एक लेबर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, कोई भी व्यक्ति सुसाइड ना करे। सुसाइड इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। हर एक सॉल्यूशन आपकी बातों का, आपकी टेंशन का, आपके स्ट्रेस का हर एक सॉल्यूशन है एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास। ही विल गाइड यू, ही विल हेल्प यू इफ़ रिक्वायर्ड। मेडिकेशंस आर अवेलेबल टू हेल्प यू आउट, टू प्रोवाइड यू प्रॉपर गाइडेंस। सो दैट इज़ वाई आई शॉट दिस वीडियो टुडे फॉर ऑल यू डॉक्टर्स। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ मेंटल हेल्थ के टूवर्ड्स स्टिग्मा को दूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स के टूवर्ड्स अवेयरनेस बढ़ाएं। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी और अगर आप मेरी और भी वीडियोस या किसी और टॉपिक पे आप मुझे सुनना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस को स्वाइप अप कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप मुझे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। जानिए अपने मानसिक स्वास्थ्य का हाल विद डॉक्टर अंकित राल। और हाँ, आप मुझे ज़रूर लिख के बताइए कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और मुझे आप ये ज़रूर बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। टिल देन, चाओ।